Hello students, welcome to maths class. Today we will continue to our chapter which is square and square roots. ठीक है, हमने आगे स्क्वायर देख लिया, अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट्स. ठीक है, तो व्हाट इज स्क्वायर रूट्स? हम बोल सकते हैं कि 2 है वो 4 का स्क्वायर रूट होगा. ठीक है, देखिए कैसे. हम अगर 2 बार 2 लेते हैं और 2 into 2 करते हैं तो वो हमारा मिलता है 4. सो वी कैन से दैट 2 इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ 4. ठीक है, इसी तरह 9 इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ 81 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है? 9 मिलता है. अगर हम देखते हैं 169 तो उसका स्क्वायर रूट हमें क्या मिलेगा? 13. You can check 13 into 13. It will be 169. So 13 is a square root of 169. ये तो हुए छोटे नंबर्स की बात. ठीक है, अगर हमें कोई बड़ा नंबर दिया गया हो तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे? अब वो देखेंगे हम. स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है. बारी बारी से हम तीनों मेथड देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अवर वेरी फर्स्ट मेथड which is repeated subtraction. ठीक है, लेट अस एग्जाम्पल फ्रॉम हियर. सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 100. इसका हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे? तो हम उसमें से जो हमारे इसको हम पहले ऐसे ही लिख देते हैं 100 ऐसे ही. अब उसमें से हम हमारे जो नेचुरल ऑड नंबर्स है वो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे. कब तक? कि जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता तब तक हम उस ऑड नेचुरल नंबर को 100 में से बारी बारी से सब्ट्रैक्ट करेंगे. देखते हैं कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज our odd numbers, odd natural numbers. So हमारे odd natural numbers है 1, 3, 5, 7, 9 etc. ठीक है, तो हम बारी बारी से उसमें से 100 में से ये सब सब्ट्रैक्ट करेंगे. लेट अस सी. 100 minus 1 will be our 99. 99 में से अब हम क्या बात करेंगे? 3. ठीक है, वो भी हमारा ऑड नेचुरल नंबर है तो वो हमें मिलेगा 96. Now we will do 96 minus 5. It will be 91. 91 minus 7. It will be our क्या आएगा? 4 and 8. ठीक है, 84. 84 minus 9. It will be our 5 and यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? 7. 75. 75 minus 11. It will be our 4 and here we will get 6. ठीक है, 64 minus 13. It will be our 1 and here we will get 5. 51 minus 15. Sorry. So we will get 11 minus 5 will be 6 and 4 minus 1 will be 3. 36 minus 17 we will get 9 and here we will get 19. 19 minus 19 will be our 0. ठीक है, हमें यहाँ पे 0 मिल गया है. अब हम देखेंगे कि हमने कितनी बार सब्सट्रैक्शन किया तब हमें 0 मिला. जितनी बार हमें सब्सट्रैक्शन किया है वो हमारा जो नंबर है उसका जितनी बार हमने सब्सट्रैक्शन किया है वो हमारा होगा स्क्वायर रूट ऑफ द 100. ठीक है, देखते हैं हमने कितनी बार सब्सट्रैक्शन किया है. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, ठीक है। 10 बार हमने जब सब्सट्रैक्शन किया तब हमें 0 मिला, तो वी कैन से दैट 10 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 100, ठीक है। हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा 10। सो हमें पता ही 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। यहाँ पे हमने चेक भी किया किस तरह से होगा वो। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट मेथड विच इज प्राइम फैक्टराइजेशन। आई एम टेकिंग एग्जाम्पल एज 729, ठीक है। तो 729 का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजिंग के मदद से। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो लास्ट डिजिट है वो ऑड नंबर है, तो हम इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। सो हम उसको डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। जो भी हमें नंबर दिया गया हो उसको हम स्मॉलेस्ट नंबर से जो डिविजिबल हो उससे हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से यहाँ पे हमारा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम उसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 2 ज़ा 6 होगा, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9। नाउ अगेन वी कैन, यहाँ हमारे पास ऑड नंबर है लास्ट डिजिट में, तो हम उसको 3 से ही ट्राई करेंगे मल्टीप्लाई करने की। तो 8 3 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3। अगेन 3 लेके ही ट्राई करेंगे हम। 3 2 ज़ा 6। वी विल बचेगा हमारा यहाँ पे 21, तो 3 इंटू 27 विल बी 81। नाउ अगेन 3 9 3 ज़ा 27। अगेन 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 1, ठीक है। नाउ वी विल चेक दैट हाउ मेनी टाइम्स वी विल हैव वी हैव 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 6 टाइम्स 3 मिलता है। अब हम देखेंगे कि हमारी कितनी पेयर्स में 3 है। हियर वी हैव 1 पेयर, सेकेंड पेयर एंड हियर वी हैव थर्ड पेयर, ठीक है। 3 पेयर मिली हमको, तो उसमें से 3 पेयर को हम ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 3, ठीक है। जितनी बार हमें पेयर मिली है उतनी बार हम उसको डिवाइड करेंगे इस नंबर को 3 को। यहाँ पे हमें सभी जगह पे 3 मिला है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमको 2 मिला होगा तो हम उसको 2 बार 2 मिला होगा तो हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन हमेशा याद रखना कि कोई भी नंबर सिंगल नहीं रहना चाहिए, सभी पेयर्स में ही होना चाहिए, तभी हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सो हियर वी विल हैव 27। So we can say that 27 is a square root of 729. We can check that we will do here we will do 27 into 27 9 2 and 7, ठीक है। तो here we will get 729 by doing the multiplication of 27 into 27. Now our next method is long factorization method, long division method. Here I am taking for example under root 576, ठीक है। अगर हमें 576 का स्क्वायर रूट निकालने को बोले तो हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। वो सिंपल डिवीज़न में हम उसको लिख देंगे पहले ऐसे, फिर हम उसका पेयर बनाएंगे, ठीक है। लास्ट से हम शुरू करेंगे, 2 2 का पेयर बनाना है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा पेयर नहीं बनेगा, एक ही नंबर है तो हम उसको छोड़ देंगे ऐसे। हमारे पास अगर है 3 2 5 6 1 1 4 सॉरी 1 4 हाँ ओके 1 4, तो हमारा ये सब 2 2 का 3 पेयर बनेगा। उसी तरह से यहाँ पे हम लिख देंगे उसको। यहाँ पे हमारा 3 नंबर्स है तो उसका एक पेयर बनेगा और एक नंबर को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 5 को हम कोई भी नंबर लेते हैं उसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 5 या नियर बाय 5 आएगा। तो हमें पता है 2 2 4 होता है, 4 है वो हमारा नियर बाय 5 है। तो हम लेंगे 2 2 4 फर्स्ट ऑफ ऑल 1। फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, एक एक नंबर करके नीचे उतारेंगे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम पूरा ही नंबर है जो हमारा, उसको हम नीचे उतार देंगे यहाँ पे, ठीक है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड में जो हमारा पूरा नंबर है वो पूरे पेयर में है, वो तो पूरा नंबर नीचे आएगा। ऐसे ही 176 हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4। ये मैंने 4 क्यों लिखा है यहाँ पे, 2 2 4। यहाँ पे जो मुझे मिला है जो नंबर वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये 2 × 2 विल बी 4। तो ये 4 को यहाँ पे हम किस नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा आंसर मिलेगा 176। 4 के इंटू में 4 के बाजू में कौन सा नंबर लिखेंगे, सेम नंबर, यहाँ पे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलना चाहिए 176, ठीक है। तो अब हम वो चेक कैसे करेंगे कि हमें कौन सा नंबर मिले, कौन से नंबर से इसको डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना है, वो हम चेक कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 6 है, तो 6 हमारे यहाँ किस में है, 4 में है और 6 में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 या 6 लिख सकते हैं। पहले हम 4 लेके चेक करेंगे, 44 × 4, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, 44 × 44 यू कैन गेट 176, ठीक है। ये हमारा मिल गया। अगर नहीं मिल रहा है तो हम देखेंगे 6 को लेके चेक करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें मिल जाता है तो हम लेंगे 176। तो हमें मिल गया आंसर 24 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 24 is a square root of 576. You can check by doing multiplication. 24 × 24 you will get 576, ठीक है। Now let us discuss one more example. I am taking here 529. So we have to find square root of 529. We will write here 529. Again we will have 2 2 4 1। यहाँ पे हम 2 2 का पेयर बनाएंगे तो एक पेयर बनेगा 29 का और 5 अकेला रहेगा। अब हम नीचे उतारेंगे पूरा 29 उतारेंगे तो हमारा क्या होगा, 129 होगा। अब 2 2 4, तो 4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मिलेगा 129 पूरा। तो लेट अस चेक कि 9 हमारा लास्ट डिजिट किस किस में आता है, तो वो हमारा आता है 3 और 7 में। तो लेट अस चेक बाय 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 लेके देखेंगे, 43 × 3 करते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा, 129 मिल जाता है हमारा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 129। सो ये हमारा हो जाएगा 23 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 129, ठीक है। तो ये हमें आंसर मिल गया हमारा 529 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा हमें, 23, ठीक है। 3 मेथड्स देखी हमने, कौन कौन सी, सब्सट्रैक्शन में वाली मेथड देखी फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये देखा हमने लॉन्ग डिवीज़न, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन
प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इन तीनों की मदद से हम कोई भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स के। ठीक है।